दोस्तों, आज की इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं जो बातें तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद तुम आज रात अकेले सोने से भी डरोगे। कहते हैं रात के 12 बजे के बाद दुनिया में एक ऐसा समय शुरू होता है जब इंसान की आवाज सबसे जल्दी भगवान तक पहुंचती है। और अगर उस समय कोई इंसान सच्चे मन से सिर्फ एक मंत्र बोल दे, ओम नमः शिवाय, तो उसके आसपास ऐसी शक्तियां जागने लगती हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन सावधान, शिव पुराण में एक ऐसी चेतावनी भी बताई गई है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि आधी रात में किया गया ये जाप कुछ लोगों की जिंदगी बदल देता है तो कुछ लोगों को ऐसे अनुभव देता है जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वो नियम भी बताऊंगा जिसके बिना ओम नमः शिवाय का जाप अधूरा माना जाता है। प्रिय भक्तों, ये घटना काशी के एक छोटे से गांव की है जहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र मुश्किल से 24 साल, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। घर में गरीबी, हर काम में असफलता, रात भर डरावने सपने, और सबसे भयानक बात, उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो। धीरे धीरे अर्जुन ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वो रात को चीखते हुए उठ जाता था। एक रात उसकी मां ने डरते हुए पूछा, बेटा, आखिर तुझे होता क्या है? अर्जुन कांपती आवाज में बोला, मां, कोई है जो हर रात मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है। यह सुनकर उसकी मां के हाथ कांप गए, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। एक रात लगभग 2 बजे अर्जुन अचानक नींद से जाग गया। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। खिड़की अपने आप हिल रही थी और तभी उसे धीरे धीरे किसी के मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दी, ओम नमः शिवाय। पहले उसे लगा कोई सपना है, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। अर्जुन डरते डरते घर से बाहर निकला और फिर उसने वो देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में एक बूढ़ा साधु आंखें बंद करके बैठा था। चारों तरफ जलते हुए दीपक और उसके होठों पर सिर्फ एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। अर्जुन पता नहीं क्यों धीरे धीरे उस साधु के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने पहली बार मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ टूट रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई और अचानक कई महीनों बाद उसे अंदर से शांति महसूस हुई। उस रात के बाद अर्जुन रोज आधी रात मंदिर जाने लगा। धीरे धीरे उसके सपने बंद हो गए, डर खत्म होने लगा और उसकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन 21वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन अर्जुन फिर भी मंदिर पहुंचा। साधु पहले से वहां बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने अर्जुन को देखा और धीरे से बोला, आज के बाद तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अर्जुन डर गया, लेकिन तभी साधु ने कहा, आज रात महादेव तेरी परीक्षा लेंगे। यह सुनते ही अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर साधु ने उसे मंदिर के अंदर बैठाया और कहा, आंखें बंद कर और चाहे कुछ भी हो जाए, जाप बंद मत करना। अर्जुन ने आंखें बंद की और मंत्र शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ मिनट तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझने लगे और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसका शरीर डर से कांपने लगा। मन बार बार कह रहा था, आंखें खोल दे, भाग जा यहां से। लेकिन उसे साधु की बात याद थी, जाप बंद मत करना। अर्जुन लगातार मंत्र बोलता रहा और तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजी, रुक जा। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने मंत्र नहीं रोका। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, इतनी तेज कि पूरा मंदिर कांप उठा। और तभी अर्जुन को अपने माथे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर जैसे ऊर्जा से भर गया।
डर, गुस्सा, नफरत, सब कुछ खत्म होने लगा। और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास खड़ी है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो मंदिर में कोई नहीं था, ना साधु, ना हवा, ना आवाज, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर जलता हुआ एक दीपक, और उसके सामने पड़ा था रुद्राक्ष का एक माला। अर्जुन समझ चुका था कि उस रात जो हुआ वो साधारण नहीं था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस लड़के को हर समय डर लगता था, अब वही दूसरों का सहारा बनने लगा। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी काशी के उस पुराने मंदिर के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि कई रातों में ठीक 2 बजे मंदिर के अंदर से धीमी आवाज आती है, ओम नमः शिवाय। और जो भी इंसान सच्चे मन से उस मंत्र को सुन ले, उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदल जरूर जाता है। अब ये सिर्फ एक कहानी है या सच, ये फैसला तुम खुद करो। लेकिन आज रात सोने से पहले सिर्फ 11 बार आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय जरूर बोलना, क्योंकि शायद महादेव तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रहे हों। हर हर महादेव।